नमस्कार दोस्तों, विंबलडन 2025 के मेन सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला विंबलडन और कुल चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ये मुकाबला बीते 13 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट में हुआ। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर के लिए ये खिताबी जीत बहुत खास थी, क्योंकि उनसे पहले इटली के किसी पुरुष खिलाड़ी ने ये प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था। उनके लिए इस जीत के मायने इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि उन्होंने 2 बार के पिछले विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को हराया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी 23 साल के यानिक सिनर के लिए विंबलडन 2025 की ये ट्रॉफी सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से होते रहे एक लंबे संघर्ष की एक बेहद सुकून देने वाली जीत थी। इससे पहले यानिक सिनर ने अपने चिर प्रतिद्वंदी और नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के खिलाफ लगातार 5 मुकाबले गंवाए। इन मुकाबलों में 6 हफ्ते पहले हुआ फ्रेंच ओपन का फाइनल भी शामिल है। फ्रेंच ओपन का ये फाइनल क्ले कोर्ट पर खेला गया था, जब 5.5 घंटे तक चले मैराथन मुकाबले में सिनर को हार का सामना करना पड़ा था। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कारेज से हार के बाद यानिक सिनर ने खुद को फिर से तैयार किया और लंदन में हुए विंबलडन 2025 के मेन सिंगल्स के फाइनल में उन्होंने अल्कारेज को हराकर खिताब पर कब्जा किया। मई में वापसी करने के बाद से ये उनका पहला खिताब है। इस तरह यानिक सिनर लंदन में विंबलडन 2025 के मेन सिंगल्स के फाइनल में चैंपियन बनकर उभरे। यानिक सिनर ने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खिताब जीता था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उन पर डोपिंग जांच का साया मंडराने लगा था। एनाबोलिक स्टेरॉयड क्लोस्टेबोल के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर वाडा ने उन पर 3 महीने का प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान ये पाया गया कि वो पदार्थ मसाज किए जाने के दौरान गलती से उनके शरीर में पहुंच गया था। WADA वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है। वाडा एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के साथ साथ समन्वय करने के लिए भी समर्पित है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतरराष्ट्रीय खेल समुदाय के बीच साझेदारी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। वाडा ने 2002 के प्रारंभ में अपने मॉन्ट्रियल मुख्यालय का शुभारंभ किया। 2000-2001 में मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल ने कनाडा और क्यूबेक की सरकारों के साथ मिलकर वाडा के मुख्यालय के लिए मॉन्ट्रियल की बोली का नेतृत्व किया। मैच के बाद विंबलडन 2025 के मेंस सिंगल्स के विजेता इटली के यानिक सिनर ने कहा कि फिर चाहे फाइनल में उनका विरोधी खिलाड़ी कोई भी क्यों ना होता, वो हर हाल में ये खिताब जीतना चाहते थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि स्पेन के कार्लोस अल्कारेज पर उनकी इस जीत ने उनके इस खिताब को खास बना दिया है। सिनर इससे पहले अल्कारेज के खिलाफ लगातार 5 मुकाबले हार चुके थे और उनके लिए पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल में खेले गए मैच के बाद से ज्यादा निराशाजनक और कुछ भी नहीं था। सिनर ने उस मैच में 2 सेट की बढ़त तक हासिल कर ली थी। इसके साथ साथ उन्होंने 3 चैंपियनशिप पॉइंट भी हासिल कर लिए थे, लेकिन आखिर में 5 घंटे 29 मिनट तक चले उस मैराथन मुकाबले में यानिक सिनर 5 सेटों में हार गए। 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके 23 साल के यानिक सिनर ने मैच के बाद ये भी कहा कि जब आप एक खिलाड़ी के खिलाफ बहुत बार मैच हार रहे होते हो तो ये आसान नहीं होता। मैं कार्लोस को हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ। मुझे हमारे इस फाइनल मैच के दौरान भी ये लगा कि वो कुछ चीजें मुझसे बेहतर कर रहा है। हम खुद को फिर से तैयार करेंगे क्योंकि हमारा आमना सामना फिर से होगा। ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य केट मिडलटन ने यानिक सिनर को विंबलडन 2025 की मेंस सिंगल्स की ट्रॉफी प्रदान की। सिनर को खिताब जीतने पर 3 मिलियन पाउंड की इनाम राशि मिली। भारतीय मुद्रा के अनुसार यह 34 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि है। विंबलडन 2025 के मेंस सिंगल्स के विजेता इटली के यानिक सिनर ने अपनी इस यादगार जीत का श्रेय अपने कोच डेरेन काहिल को भी दिया, जिन्होंने मानसिक तौर पर तैयार रहने में उनकी बहुत मदद की। यानिक सिनर ने यह माना कि फ्रेंच ओपन की हार ने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया।
उनके कोच डेरेन काहिल ने कहा कि रोना गैरो की हार के बाद सीनर जिस आत्मविश्वास के साथ यहाँ आए वह वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है और काबिल तारीफ है। सीनर ने किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यानिक सीनर के चीर प्रतिद्वंदी और पिछले 2 बार के विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने कहा कि हार मिलना हमेशा दुखदाई होता है, लेकिन सीनर से मिल रहे चैलेंज से मैं बहुत खुश हूं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने कहा कि जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो हमारे खेल का स्तर बहुत ऊंचा होता है और ये हमारे लिए और इसके साथ साथ टेनिस के लिए भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि अन्य खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए उस स्तर पर खेलते हुए दिखेंगे जिस स्तर पर मैं और सीनर खेलते हुए दिखते हैं। यानी सीनर और कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन 2025 के फाइनल में पहुंचकर अपनी प्रतिद्वंदिता में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर और 22 बार के विजेता राफेल नडाल की झलक दिखा दी। फेडरर और नडाल के बाद ये एकमात्र ऐसी जोड़ी है जो एक ही सीजन में फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों के फाइनल में पहुंची है। टेनिस जगत के दिग्गज रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच साल 2006 से साल 2007 तक लगातार 3 बार आमना सामना हुआ था। यानिक सीनर और कार्लोस अल्कारेज के बीच अब यूएस ओपन में फिर से मुकाबला होने की संभावना है। यूएस ओपन 24 अगस्त से न्यूयॉर्क में खेला जाना है, जहां यानिक सीनर पिछले विजेता रहे हैं। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी यानी कि इटली के यानिक सीनर और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त 2 खिलाड़ी होंगे। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने हो सकते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन में 2022 में खिताब जीता था। पिछले 12 में से 9 ग्रैंड स्लैम इन दोनों खिलाड़ियों ने ही आपस में बांटे हैं। दोनों ही टेनिस खिलाड़ी अभी युवा हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज जहां 22 साल के हैं, वहीं इटली के यानिक सीनर उनसे 1 साल बड़े हैं। कुल मिलाकर इन 2 शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों की प्रतिद्वंदिता और ज्यादा परवान चढ़ने की संभावना है। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के दौरान मिलने वाली असफलताओं से हताश और निराश हो जाने वाले युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि विंबलडन 2025 के मेंस सिंगल्स के विजेता इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सीनर से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ते रहिए। उनकी इस सफलता से प्रेरणा लीजिए, क्योंकि उनकी इस सफलता से आप बहुत कुछ सीखेंगे। यानिक सीनर अपने इस विरोधी खिलाड़ी से बार बार हार रहे थे, लेकिन बार बार असफलता के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपना समर्पण नहीं छोड़ा। बाकायदा विषम परिस्थितियों में भी अपना जुनून बनाए रखा और इन सबको बरकरार रखते हुए अंततः उन्होंने विंबलडन 2025 के मेंस सिंगल्स के फाइनल में अपने उसी विरोधी खिलाड़ी जिनसे वो बार बार हार रहे थे, उन्हें 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर शानदार और यादगार सफलता अर्जित की। यानिक सीनर की यह जर्नी हमें सिखाती है कि असफलता मिलने पर हताश और निराश होने की बजाय अपनी लगन, मेहनत और समर्पण और इसके साथ साथ अपना जुनून बरकरार रखते हुए सफलता के प्रति अपना कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इटली के यानिक सीनर की इस जर्नी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपनी लक्ष्य प्राप्ति के दौरान असफलताएं मिलने पर उन विषम परिस्थितियों में हमें हताश और निराश होने की बजाय अपनी लगन, मेहनत और समर्पण बनाए रखना चाहिए और इसके साथ साथ अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना जुनून बरकरार रखना चाहिए। ऐसा करते हुए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो अंत में मैं उन तमाम युवाओं से जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि इटली के इस दिग्गज खिलाड़ी यानिक सीनर से प्रेरणा लेते हुए, उनकी इस जर्नी से सीख लेते हुए अपनी लक्ष्य प्राप्ति में प्रयासरत रहिए। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।